सनातन धर्म के आधारभूत करणीय कर्तव्यों पर चर्चा हेतु महाकाल की नगरी में आयोजित होगी धर्म संसद। श्री महंत रामेश्वरानंद जी होंगे धर्म संसद के मुख्य संयोजक। सनातन धर्म के आधारभूत नियम और कर्तव्य तय न होने का कारण करोड़ों हिंदू कीड़े मकोड़े की तरह कत्ल कर दिए गए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज आज शिवशक्ति धाम दासना के पीठाधीश्वर व श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज व अग्नि अखाड़े के श्री महंत रामेश्वरानंद जी ने यति सन्यासियों के साथ महाकाल की नगरी में सनातन धर्म के धर्मगुरुओं की धर्म संसद की घोषणा की। ये धर्म संसद श्रावण माह में 9, 10 और 11 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। धर्मगुरुओं के साथ ही संपूर्ण विश्व से हिंदूवादी कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे। श्री महंत रामेश्वरानंद जी महाराज धर्म संसद के मुख्य संयोजक होंगे। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के शिष्य यति यतेंद्रानंद जी व यति आत्मानंद जी उनके प्रतिनिधि के रूप में श्री महंत रामेश्वरानंद जी के सहायक होंगे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी ने कहा कि आज सनातन धर्म अभूतपूर्व खतरे में है। हर तरफ से सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। 100 करोड़ सनातन के मानने वाले मौन होकर यह सब सहने के लिए विवश हैं, क्योंकि वो केवल एक भीड़ बनकर रह गए हैं। अगर सनातन धर्म को बचाना है और सनातन के मानने वालों को जिंदा रहना है तो इस 100 करोड़ की भीड़ को एक कौम में बदलना पड़ेगा। ये साधारण जनता का नहीं बल्कि धर्मगुरुओं का कार्य है। सनातन के धर्मगुरुओं को अब एकमत होकर इस दिशा के 100 करोड़ सनातनियों को लेकर चलना चाहिए। इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए श्रावण मास में 9, 10 और 11 अगस्त 2024 को उज्जैन में धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। ये धर्म संसद सनातन धर्म के मूलभूत नियम तय करने का विचार संत समाज के समक्ष रखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे धर्मगुरुओं को समझना ही पड़ेगा कि सनातन धर्म के आधारभूत नियम और कर्तव्यों के तय न होने के कारण ही आज तक करोड़ों हिंदू कीड़े मकोड़ों की तरह कत्ल कर दिए गए और कहीं कोई चर्चा तक नहीं हुई। ये स्थिति बहुत दिन तक जारी नहीं रह सकती। इस दुर्दशा को खत्म करने की जिम्मेदारी पूर्णतः धर्मगुरुओं की है। अगर धर्मगुरु अपनी यह जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो सनातन के विनाश के पूर्ण रूपेण जिम्मेदार वही होंगे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री महंत रामेश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि उज्जैन की पवित्र धरती पर होने वाली यह धर्म संसद सनातन धर्म के इतिहास में प्रकाश स्तंभ का कार्य करेगी। हम इस आयोजन को सफल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस कार्य के लिए हम संपूर्ण संत समाज को निमंत्रण भी देंगे और उनका मार्गदर्शन भी लेंगे। प्रेस वार्ता में स्वामी सुधाकर पुरी जी, यति रामस्वरूपानंद, यति सत्यदेवानंद जी, यति निर्भयानंद जी, यति रणसिंहानंद जी महाराज तथा अन्य संत उपस्थित थे। अगर मेरा गणितीय आकलन जो है, मतलब अगर ये गणितीय आकलन है तो मुझे इसके लिए क्यों फोर्स किया जाता है कि मैं अपने विचार बदलूं? भाई ये तो एक गणितीय आकलन है। मुसलमानों की जनसंख्या लगातार यहां सुअरों की तरह बढ़ रही है, हिंदुओं की जनसंख्या लगातार कम हो रही है, तो धीरे धीरे वो अपना प्रधानमंत्री भारत में बना ही लेंगे। अगर 2029 में भगवान का, महादेव का कोई बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, वो नहीं बना पाए अपना प्रधानमंत्री, तो 34 में तो कोई उन्हें रोक ही नहीं सकता। अगर मैं इस बात को कह रहा हूं तो इसमें मैं क्या घृणा फैला रहा हूं, क्या हेट स्पीच है? इसके बाद जो मैं कहता हूं, एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में वो 40% हिंदुओं का कत्ल कर देंगे। 50% हिंदू किसी दबाव में आकर, किसी भय के कारण, किसी लालच में अपना धर्म परिवर्तन कर देंगे। 10% हिंदू जो बचेंगे वो या तो विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। ये ठोस उनका चिंतन है, उस पर आधारित मेरा कथन है। आप इसमें बताइए मैं गलत क्या कह रहा हूं? तथ्यों के आधार पर बात करें ना, हम लोग पढ़े लिखों की तरह बात करें ना। मैंने एक बात कही जो मुसलमानों को अच्छी नहीं लगी, आपने उन्हें खुश करने के लिए मुझे जेल में ठूस दिया। इसमें मेरी गलती क्या है? मेरी गलती यह है कि मैं एक कमजोर कौम से आता हूं। जैसे मैंने आपको बताया, हम 100 करोड़ की भीड़ है। अगर हम 100 करोड़ की कौम होते तो ये हमारी दुर्गति नहीं होती। ये तय करेंगे कि सनातन के मानने वालों में सभी जो 100 करोड़ सनातन के मानने वाले हैं, उनका ये तय किया जाए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारे ये कर्तव्य और अधिकार तय किए जाए। हमारा ये तय किया जाए कि ये करने वाले सनातनी हैं और ये करने वाले सनातनी नहीं होंगे। 100 करोड़ की जो ये भीड़ है, इसको एक कौम में बदला जाए। अभी हम 100 करोड़ हैं कहने के लिए, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो 10 लोग इकट्ठा नहीं होते, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक सनातन धर्म है। आज जरूरत यह है कि सनातन धर्म को जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और सबसे बढ़कर ये गुरुवाद से, जो हजारों तरह के गुरु हो गए हैं, इस गुरुवाद से निकाल के मूल सनातन धर्म पे लाया जाए, ताकि ये 100 करोड़ सनातनियों की भीड़
एक कौम में बदली जाए। आज हम कहने के लिए पूरी दुनिया में 100 करोड़ हैं, लेकिन हम कुत्ते की तरह जगह जगह मारे जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हमास ने जो 7 अक्टूबर को इजराइल के लोगों के साथ किया, पूरी दुनिया इजराइल के साथ रोई, लेकिन जितना उन्होंने इजराइल के साथ अत्याचार किए उससे कई गुना अत्याचार बंगाल के चुनाव के समय यति यतींद्रानंद जी, यति आत्मानंद जी हैं। हम लोग यहाँ एक आयोजन कर रहे हैं, लेकिन यह प्रेस वार्ता जो हमने बुलाई है इसका उद्देश्य हमारा दूसरा है। आज जो सनातन धर्म पर संकट है वो आप सभी जानते भी हैं और आप सभी उस संकट को अच्छी तरह समझते भी हैं। जितना संकट सनातन धर्म पर आज है, आज से पहले इतना संकट सनातन धर्म पर कभी भी नहीं था। अगर सब कुछ यूं ही चलता रहा तो बहुत जल्दी सनातन धर्म समाप्त हो सकता है। धर्म गुरुओं का, सन्यासियों का सबसे पहला काम जो होना चाहिए, जो होता है, वो होता है धर्म की रक्षा। तो धर्म की रक्षा के लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करें। उसके लिए हम एक कार्यक्रम, एक आयोजन यहाँ करना चाहते हैं उज्जैन में। आयोजन धर्म संसद होगा। आप में से यदि सिंहस्थ में आपने कुछ मिले हो तो आपने देखा होगा सिंहस्थ में भी हमने धर्म संसद का आयोजन किया था। हमारे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के श्री महंत हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता अखाड़ा परिषद के श्री नारायण गिरी जी महाराज, उनके कैंप में हमने धर्म संसद का आयोजन किया था।